हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अध्याय 4 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के लिए जो आपकी बुक है इसका पार्ट 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक को सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, इसमें जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न का सही सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप भी इस पार्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं और आपकी बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया है। अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। अपनी बुक भी ओपन करके रख लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। न्यू सेशन के लिए आपकी बुक है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का हम अध्याय 4 16वीं से 17वीं शताब्दी को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है अकबर की शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा द वाला ऑप्शन, राजस्व व्यवस्था। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन था राजस्व, सही आंसर आपका है। इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया है। 1526 में मुगल शासक बाबर ने किस सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया? ऑप्शंस आपको दिए हैं इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने सुल्तान को मतलब इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली और आगरा को कब्जे में कर लिया था। तो इस प्रश्न के लिए आपका आ वाला ऑप्शन इब्राहिम लोदी सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा हमें देखने को मिल जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक हैं। तो अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हैं अकबर, जियाउद्दीन बर्नी, औरंगजेब और अबुल फजल। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 3 के लिए अबुल फजल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मुगल कौन थे? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या करोगे? मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान एवं पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उत्तर, ये तीनों लाइन आपको लिख लेनी है, यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्न में आपको दिया है बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप करोगे, बाबर ने 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया था। यह आपके 5वें प्रश्न का उत्तर है। यहाँ तक आपको आंसर कर लेना है। 5वें के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। मनसबदार से क्या आशय है लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। बच्चों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते फिर एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अपलोड होती हैं, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, वार्षिक परीक्षा आपकी होगी, सभी में आपकी मदद की जाती है। इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख पाओ। अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा, अकबर ने पिछले 10 सालों की फसलों की पैदावार व मूल्य के आधार पर देहसाला नाम की नवीन एक प्रणाली लागू की। इस व्यवस्था को लागू करने और उसके राजस्व मंत्र टोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया व अलग अलग फसलों की अलग अलग राजस्व तय की गई। ये 7 नंबर की क्वेश्चन के लिए आपका आंसर। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, अबुल फजल के द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका आ जाएगा, अबुल फजल ने अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना
और राजस्व का विवरण मिलता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रश्न क्रमांक 9, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर के विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिसमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, दूसरी ओर रानी नूरजहां के नाम से गढ़ा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में प्रश्न क्रमांक 11 आ जाता है, अकबर के धर्म संबंधी विचारों पर संक्षेप से लिखना है। अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 ईस्वी में आगरा में इबादत खाने की स्थापना की। इस इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्मों के मूल में शांति व दया का भाव अनुमान है, जिसने उसे सुलह एक कुल की नीति के माध्यम से अपने राज्य में लागू किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 11वां था कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 12वां आपका है, मनसबदार और जागीरदार में क्या क्या भिन्नताएं थी लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, मनसबदार राज्य सरकार के उच्च अधिकारी होते थे जिनके पास राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार कार्य होते थे। जागीरदार राज्य की ओर से कर वसूलने और उनका हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे। इसके साथ ही जागीरदार एकत्रित कर को मनसबदार को सौंप देते थे। तो जो मनसबदार और जागीरदार में आपको अंतर समझ आया कि मनसबदार जो होते थे राज्य सरकार से उच्च अधिकारी होते थे जिनके पास राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार कार्य होते थे, लेकिन जो जागीरदार होते थे वे राज्य की ओर से कर वसूलने और उसका हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे। इसके साथ ही जागीरदार एकत्रित कर को मनसबदार को सौंप देते थे। बच्चों जो आपका अध्याय 4 है मतलब पार्ट 4 ही कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अध्याय 5 का सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं, लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं।